Once again, good morning to all. This is the next lecture of modulation lectures. In this, digital modulation will be described. ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन का मैंने आपको मॉड्यूलेशन आपको बता रहा था. इट्स अ प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन टू हाई फ्रिक्वेंसीज वेव. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन आपसे डिस्कस किया था. ऐसे ही डिजिटल मॉड्यूलेशन को हम आगे यहाँ डिस्क्राइब करते हैं. तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम सिंपल प्रोसेस आपका वही रहेगा कि हम हाई फ्रिक्वेंसीज वेव के साथ लो फ्रिक्वेंसीज वेव को सुपर इम्पोज करेंगे. डिफरेंस केवल इतना है कि इन एनालॉग मॉड्यूलेशन वी आर यूजिंग कैरियर और बेस बैंड सिग्नल, बोथ आर इन एनालॉग फॉर्म, बट इन डिजिटल मॉड्यूलेशन केस कैरियर सिग्नल विल बी रिमेन इन एनालॉग फॉर्म एंड योर इंफॉर्मेशन इज in the form of digital और discrete form. ठीक है, तो इसी को आगे मैं देखता हूँ. फॉर बेटर क्वालिटी एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इज एम्प्लॉयड. द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन ओवर एनालॉग मॉड्यूलेशन इंक्लूड परमिशिबल पावर, अवेलेबल बैंडविड्थ एंड हाई नॉइज इम्यूनिटी. इन डिजिटल मॉड्यूलेशन अ मैसेज सिग्नल इज कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल मैसेज एंड देन मॉड्यूलेटेड बाय यूजिंग अ कैरियर वेव. है ना, उसको हम डिजिटल मैसेज के थ्रू उसको डिजिटल मैसेज को मॉड्यूलेट करते हैं किसी कैरियर वेव के थ्रू. द कैरियर वेव इज कीड और स्विच्ड ऑन and off to create pulse such that the signal is modulated similar to the analog. Here the parameters like amplitude, frequency and phase variation of the carrier wave decides the types of digital modulation. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड फेज जो हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का हम मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं. The types of digital modulation are based on the types of signal and applications used, such as amplitude shift keying, frequency shift keying, and last one is a phase shift keying. Differential phase shift keying, quadrature phase shift keying, minimum shift keying, Gaussian quadrature shift keying, है ना. इसमें बहुत सारे आपको पता है, लेकिन मेनली मुझे ASK, FSK, PSK ही पढ़ना है. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग चेंजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव बेस्ड ऑन द बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल विच इज इन डिजिटल फॉर्मेट. इज यूज टू लो बैंड रिक्वायरमेंट एंड सेंसिटिव टू नॉइज. जो ASK है उसमें नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि it is very sensitive to noise. In frequency shift keying, the frequency of the carrier wave is varied from each symbol in the digital data. It need larger bandwidth as shown in figure. Similarly, the phase shift keying changes the phase of carrier for each symbol and it is less sensitive to noise. तो जो noise का इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जैसा कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में प्रोसेस थी, वो यहाँ भी प्रोसेस होगी कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्या होगा आपका ASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फेज शिफ्ट कीइंग सबसे कम इफेक्टेड होगा. ठीक है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव द फ्रिक्वेंसी of the radio wave is varied in accordance with the amplitude of the input symbol. इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वो सिंपल सा उसके फ्रिक्वेंसी पे फ़र्क पड़ रहा है. Frequency modulation, when the audio wave is modulated with the two of the radio frequency signal, then the generated frequency signal will change its frequency level. The variation by which the wave move upward and downward to the noted. This is termed as deviation and generally represented by closure. Obviously thing है, जो उसके जो डेविएशन है, हमारे वेव्स का जो डेविएशन है उसको कहीं ना कहीं मैं हर्ट्ज में ही रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी है. एज एन इंस्टेंस व्हेन द सिग्नल हैज़ अ डेविएशन ऑफ आइदर पॉजिटिव -3 देन इट रिप्रेजेंटेड बाय +3 किलोहर्ट्ज. दिस मीन दैट कैरियर सिग्नल हैज़ अ डाउनवर्ड डेविएशन इज 3 किलो. मतलब प्लस पोजीशन में आपका प्लस डायरेक्शन में उसका +3 किलोहर्ट्ज मूव होगा और माइनस डायरेक्शन में -3 किलोहर्ट्ज वो मूव होगा. ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस दैट नीड वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज रन इन द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन द रेंज ऑफ 88.5-2.108 मेगाहर्ट्ज. ये आपको एक फ्रिक्वेंसी रेंज दे दी है. दे नीड टू सेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेविएशन विच इज नियरली +5 ± 75
किलोहर्ट्ज़। दिस इज कॉल्ड वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें डेविएशन इतना होता है उतने हम इतना ज़्यादा लेके चलते हैं। वाइल इम्प्लीमेंटिंग एन एफ एम वेव इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू नो द इफेक्टिविटी रेंज ऑफ द मॉड्यूलेशन। दिस स्टैंड एज द पैरामीटर इन द स्टेटिंग फैक्टर्स सच एज द नोइंग द टाइप ऑफ सिग्नल वेदर वाइड बैंड और नैरो बैंड एफ एम सिग्नल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग श्योर दैट द होल receivers or transmitters that are in the systems are programmed to adopt the standardized range of modulation as this shown in impact on the factors such as the channel spacing, bandwidth of the receiver and other. So you signify the modulation level, modulation index। इसमें आप देखिएगा बेसबैंड सिग्नल आपका जो होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो होगा वो आपका किस रेंज में होगा, डिजिटली फॉर्म में काउंट होगा। अगर मैं ASK की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ASK की बात करूं तो ऑन ऑफ कीइंग के सिस्टम में चलता है, ठीक है। ऑन ऑफ कीइंग, यहाँ आप देखिएगा हाई फ्रिक्वेंसी वेव होंगी और उसमें यहाँ एम्पलीट्यूड उसका कम होगा, जिसको मैं ऑन ऑफ कीइंग भी कह सकता हूँ, ठीक है। यही मैं बात FSK की करूँ तो उसकी कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी हाई में और लो में उसकी फ्रिक्वेंसी। ऐसे ही PSK में वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी। ये मैंने आपको क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया है। द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडल इंक्लूड द नैरो बैंड FM। दिस टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेयर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स वैल्यू इज टू मिनिमल, है ना। तो ये आपके नैरो बैंड, वाइड बैंड तो इसमें यूज़ होते हैं। अगर मैं द अदर टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की बात करूँ, कुछ और बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, अगर ये हमारे इतने सिलेबस में नहीं है लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि और कुछ भी एक्स्ट्रा में आपकी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हो सकती हैं। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, डिफरेंशियल क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ऑफसेट क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, ऑडियो FSK, मल्टी FSK, डुअल टोन FSK, ये आपके केवल इंट्रोडक्शन में है, ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन फॉर ट्रांसमिशन पर्पस द साइज ऑफ द एंटीना हैज़ टू बी वेरी लार्ज बिफोर द मॉड्यूलेशन टेक्निक वाज नॉट प्रपोज्ड। द लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन गेट्स restricted as there will be no long distance communication having zero level of distortion. So with the development of modulation there are many benefits of utilizing communication system, and the advantage of modulations are the size of antenna can be lessened, there happen no kind of signal consolidation, the range of communication is enhanced, there will be the possibility of multiplexing, the one can adjust bandwidth and the requirement, the quality of reception get increased, better performance and effectivity that means जो हमारी परफॉर्मेंस रहती है जो हमारे सिस्टम की वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है। हमारे ओवरऑल अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो देयर इज़ एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एंड those are implemented in music mixing and magnetic tape recording system, and to track ECG monitoring for newborn child, used in telemetry, used in radar, FM broadcasting techniques, some mobiles communications में भी हम इसको यूज करते हैं। तो these are the some basic applications which we are using currently in our scenario। तो मॉड्यूलेशन देखा जाए, मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी थिंग है, बहुत नेसेसरी थिंग है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्लास में, मैंने आपको नोट्स भी आपको फॉरवर्ड करूँगा, हैंड रिटन नोट्स भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।